उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जो पार्टी की सीटों को बंटवारा है वो पूरा तय हो चुका है और कुछ संभावित सीटों का नॉमिनेशन भी हो चुका है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो सीटों का बंटवारा है। पहली जो गठबंधन की सीटें हैं आरएलडी 2 सीटों के साथ, एक तो बिजनौर बागपत 2 सीटों के साथ मैदान में उतरेगी और अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की है 2 सीटों के साथ मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और जो ओपी राजभर की एसपी जो पार्टी है 1 सीट के साथ जो घोसी से लड़ेगी। और तीसरी पार्टी निषाद पार्टी जो संजय निषाद की पार्टी है 1 सीट संत कबीर नगर से लड़ेगी चुनाव। और जो भाजपा है 74 सीटों के साथ मैदान में उतरेगी। और इसमें से जो संभावित कुछ सीटों का जो निश्चित संभव माना जा रहा है उसमें जो पुराने चेहरे हैं उनको भी उन्हीं की सीटों पर कुछ को अवसर दिया गया है। जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लखनऊ सीट से ही चुनाव लड़ना संभव हुआ है और प्रधानमंत्री अपनी ही वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं स्मृति ईरानी अमेठी सीट से, महेंद्र नाथ पांडे भी उनके लिए भी संभावित चेहरा आ चुके हैं। उनका जो चंदौली सीट से वो भी अपना चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी करेंगे। और जो संभावित चेहरे अन्य भी हैं और इसमें बदलाव संभव हो सकता है। जैसे अलीगढ़ से सतीश गौतम को टिकट संभव है और अयोध्या से लल्लू सिंह को टिकट संभव हुआ है। और इसी तरह यूपी से बीजेपी उम्मीदवारों की बड़ी खबर सामने आ रही है और यूपी की 50 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 50 सीटों का लोकसभा चुनाव के सीटों का तय हो चुका है और देर शाम तक लिस्ट जारी हो सकती है। आज ही ये लिस्ट जारी हो सकती है क्योंकि अभी चुनाव जो कमेटी बैठक चल रही थी और कमेटी बैठक से ये सूत्र मिले हैं 50 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। उनकी जल्द ही वो लिस्ट जारी की जा सकती है। और जो बनारस की सीट है उससे वही प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ेंगे। और राजनाथ सिंह का जो कह रहे थे लोग कि टिकट कर सकता है लेकिन उनका उम्मीदवार संभव हो गया है। लखनऊ से वो अपनी दावेदारी करेंगे और चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से और काफी कई नाम सामने आ चुके हैं और बाकी सीटें लिस्ट अभी जारी होगी तब सारा सामने आ ही जाएगा। और जो अभी पार्टियों का बंटवारा हमने बता दिया, आरएलडी की जो पार्टी जो इसकी सहयोगी है उस जयंत चौधरी वाली उसको 2 सीटें दी गई हैं और इसी तरह अपना दल को भी 2 सीटें दी गई हैं। और एक जो ओपी राजभर की है पार्टी उसको 1 सीट और संजय निषाद वाली निषाद पार्टी को 1 सीट और भाजपा 74 सीटों के साथ मैदान में उतरेगी। और क्योंकि भाजपा का लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने का। इधर योगी राज्यपाल से भी मिले हैं और ये सूचना आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, नए चेहरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और चुनाव हाल ही में जारी होने वाला है। आचार संहिता भी लग सकती है, इसलिए जो भी कार्य करना है योगी आदित्यनाथ को मंत्रिमंडल विस्तार की वो पहले ही कर लेंगे, जिससे उनको अवसर दिया जाएगा कि मंत्री बढ़ा करके अपने अपने क्षेत्र में वो बनकर मंत्री जाएं और चुनाव जिताने की लोकसभा प्रत्याशियों को गारंटी उनकी सुनिश्चित की जाएगी और वो अपनी मेहनत करेंगे। जिससे क्योंकि अभी सभी पार्टियां जैसे कुछ सपा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, वहीं भाजपा ने अभी जारी नहीं किया था और सूत्र है कि अभी देर शाम तक 50 नाम की लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है। आगे बने रहिए भारत टीवी 20 पर, हम आपको बताएंगे कौन कहां से चुनावी मैदान में है।